नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। पाकिस्तान को लेकर एक छद्म युद्ध नीति की बात कई बार सुनाई देती है। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसका मतलब यह है कि इस्लामी पाकिस्तान के बापों के बूते में कभी नहीं था कि वो भारत को किसी पारंपरिक युद्ध में हरा दें। तो उन्होंने नायाब तरकीब ये निकाली कि इनके सैनिकों, नागरिकों और संस्थाओं को एक एक कर हर महीने 2 महीने पर आतंकी हमलों से स्लीपर सेल को क्रियान्वित करके अपने निशाने पर रखना। यह नीति काफ़ी हद तक सफल भी रही, क्योंकि हमारे नेताओं को ये लगता रहा कि पाकिस्तान को जवाब देने से भारतीय मुस्लिम वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। अब इसी छद्म युद्ध नीति को आप भारत के स्कोडा लहसुन तहजीब वाली नौटंकी में उर्दू अनुवाद कर दीजिए। गजवा हिंद का सपना पाले कितने मूल्य मौलवी मस्जिदों में कितने दशकों से मुस्लिम समुदाय के भीतर जहर घोल रहे हैं, ये भी कुछ छुपा हुआ नहीं। जिहाद की अलग अलग वैरायटी आ गई, जिसमें कल तक का लव जिहाद अब एक चरण ऊपर बढ़कर रेप जिहाद का रूप ले चुका है। लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को व्यवस्थित और संस्थागत तरीकों से फंसाना, मत परिवर्तन कराना और एक समय के बाद उन्हें छोड़ देना एक तय तरीका हुआ करता था। अब रेप जिहाद में प्रेम के नाम पर हिंदू लड़की को फंसाना, उसे विश्वास दिलाने के बाद कहीं अकेले में बुलाना, दोस्तों के साथ सामूहिक बलात्कार करवाने से लेकर निकाह के बाद अपने बाप, भाई, चाचा आदि के साथ सोने को मजबूर करना आम बात हो चुकी है। इसके बाद हिंदू लड़की न तो अपने पिता के घर वापस जा सकती है, न उस पूर्णकालिक बलात्कारी परिवार में ठहर सकती है। पहला परिवार उसके इसी कृत्य से समाज से बहिष्कृत या तिरस्कृत हो चुका होता है और वापस आने की संभावना पर तत्क्षण ही ताला लग जाता है। बाद में लड़की के पास आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प दिखता नहीं। इससे एक समुदाय अपने लक्ष्य को हर दिन एक कदम बढ़ाकर पाते हुए देखता है। यह तो एक बिंदु है इस सर्वकालिक मजहबी छद्म युद्ध का। आप गौर कीजिए कि यह घटनाएं सामूहिक तौर पर नहीं होती, ये छिटपुट होती है। हम और आप किसी अखबार में या पोर्टल पर एक 300-400 शब्दों की खबर या 10 शब्दों की हेडलाइन पढ़कर दुखी होते, लगता है कहीं कुछ हुआ है, गलत हुआ है। इसके आगे हम जाते नहीं या ज़रूरत नहीं समझते। इसी संदर्भ में दूसरी तरह की घटनाएं जो सामने आती हैं वो है हिंदुओं की भीड़ हत्या यानी लिंचिंग। दुर्भाग्य से इस देश में लिंचिंग के नाम पर अखलाक और तबरेज़ ही याद आते हैं। जबकि स्वतंत्र समूहों द्वारा इकट्ठे आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 5 सालों में सिर्फ दिल्ली में 6-7 लिंचिंग हो चुकी है, जिसमें हाल का राहुल हत्याकांड, फिर ध्रुव त्यागी की क्रूर हत्या, अंकित सक्सेना की नृशंस हत्या, ई रिक्शा चालक रविंदर, डॉक्टर नारंग की लिंचिंग आदि शामिल है। पूरे देश की बात करेंगे तो पिछले कुछ सालों का यह आंकड़ा 70 से ज़्यादा बताया जाता है। इन आंकड़ों में पालघर के साधु भी हैं, अयोध्या के साधु हैं, तमिलनाडु के वी रामालिंगम हैं, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हैं, प्रकाश मेश्राम हैं, मथुरा के लस्सी विक्रेता भारत यादव हैं। गौ तस्करों द्वारा की गई 20 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्याएं हैं। हर हत्या के पीछे हिंदू घृणा के अलावा और कोई कारण नहीं। बीफ माफिया ने लगातार गाय बछड़ों की तस्करी की राह में आने वाले पुलिसकर्मियों और हिंदू गौरक्षकों की हत्याएं की हैं। लेकिन ये सारी खबरें अंतर्राष्ट्रीय खबरें नहीं बनती। ये खबरें ऑफ इंडिया जैसे गिनती की 3-4 संस्थाएं प्रमुखता से चलाती। जब आप इन मृत हिंदुओं की लाशें गिनेंगे और आतंकी हमलों या मुठभेड़ों में बलिदान हुए सैनिकों के आंकड़े गिनेंगे तो यह संख्या मजहबी दंगों में हुई मौतों और भारत पाकिस्तान युद्ध में हुई मौतों से कहीं ज़्यादा होती है। कमाल की बात यह है कि इनके छिटपुट होने के कारण कोई इनका निहितार्थ समझ नहीं पाता। सबको लगता है कि ये सामाजिक अपराध है, जबकि ये विशुद्ध मजहबी अपराध है, क्योंकि हर बार मारने वाली भीड़ मुस्लिम होती है और मरने वाला हिंदू। हर बार मारने वाले आतंकी पाकिस्तान समर्थक मुसलमान होते और मरने वाले भारतीय सैनिक। आप सोचिए कि युद्ध काल से ज़्यादा लोग शांति काल में बलिदान हो रहे हैं। भारत के भीतर इस्लामिक कट्टरपंथियों की यही नीति ब्लीडिंग इंडिया विथ 1000 कट्स अब ब्लीडिंग हिंदूज विथ 1000 कट्स में बदल जाता है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के बारे में कहा जाता है कि वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो जीतेंगे नहीं। और आप और हम यहाँ सोच रहे हैं कि 10 साल अगर ये सरकार रही तो इस पर लगाम लग जाए। नहीं, वो संभव ही नहीं है। ये समस्या ही अलग है जो कि सरकार के वश की है नहीं, क्योंकि सरकारों के बदलने में मात्र 5 साल लगते हैं। मोदी के आते ही पाकिस्तानी हमलों का जवाब मिलने लगा और तब यहाँ की लिब्रांडू लॉबी सबूत मांगने लगी। अचानक से हर महीने होने वाले सीरियल ब्लास्ट, मार्केट के ब्लास्ट, मंदिरों के धमाके कैसे ख़त्म हो गए? ये ख़त्म नहीं हुए। भारत में बसे मिनी पाकिस्तानों ने थोड़े समय के लिए सुषुप्तावस्था को चुना है। वो जानते हैं कि कभी तो दूसरी सरकार आएगी, तब पाकिस्तान का एजेंडा बम फोड़कर चलाएंगे। और जब तक मन की सरकार नहीं आती तब तक लव और रेप जिहाद से
मॉब लिंचिंग से इनका मतलब सधता जा रहा है। मीडिया का एक हिस्सा ही नहीं, मीडिया का लगभग पूरा हिस्सा हिंदुओं की हत्या पे चुप रहता है। इसके उलट कई बार फेक न्यूज़ पर भी मीडिया के वही लोग इतना बवाल कर देते हैं कि भारत दुनिया का रेप कैपिटल कहा जाने लगता है। इनकी जड़ें गहरी भी हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल भी, और मीडिया में इन्होंने अपने लिए सहानुभूति वाले लोग भी पाल रखे हैं। सहानुभूति दर्शाने वाले ये वो दोगले हैं जो गोमांस खाकर सोशल मीडिया पर फोटो लगाकर शेयर करते हैं, लेकिन किसी ने चांद तारा पर कुछ कह दिया, किसी ने तबलीगी जमात ने भारत में कोरोना फैलाया है, ये कहते हैं तो इनकी अधोजटाएं सुलगने लगती है और स्थान विशेष से धुआं निकलने लगता है। हिंदू की बहु बेटियों को छेड़ना, जहाँ भी ये बहुसंख्यक हैं वहाँ हिंदुओं का जीना हराम कर देना, कश्मीर से कैराना, मेवात से लेकर दिल्ली के मोहनपुरी तक इन्होंने हिंदुओं को इलाका छोड़ने पर मजबूर किया। लोग अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ है लिखकर जा रहे हैं। सरकार ऐसे मामलों में पुनर्वास योजना बना सकती है, लेकिन इस कट्टरपंथी मानसिकता से निपटना तो उन्हें ही है जिन्हें वहीं रहना है। इनके छोटे छोटे हजार घाव की रणनीति बहुत सही रंग ला रही। जानकारों से बात करने पर पता चलता है कि जिन इलाकों में इनका वर्चस्व ज़्यादा है वहाँ के स्थानीय प्रशासन को ये इतना पैसा खिला देते हैं कि थानों में कर्मचारियों के हिंदू होने के बाद भी और अपराध के बिल्कुल ही हिंदू विरोधी होने के बाद भी वहीं का थानाध्यक्ष कोई एक्शन नहीं लेता। न तो इस देश में अल्पसंख्यक की डुगडुगी के नाम पर किसी सरकार में इतनी कुव्वत हुई है कि बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में बलात्कार के आरोपितों के धर्म मजहब के आंकड़े दे, जबकि संस्थागत बलात्कारों में मौलवी ने किया मदरसे में रेप, इसकी खबरें इतनी आम हैं कि लोग पढ़ते भी नहीं। जब पीड़िता की जाति बताई जा सकती है कि वो सवर्ण है कि दलित, तो फिर अपराधी की जाति और मजहब क्यों नहीं बता सकते? कम से कम समाजशास्त्रियों के पास इन आंकड़ों को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद इस समस्या से निपटने के लिए कोई तरीका तो निकल पाएगा। हाल ही में 2 साल पुराना एक वीडियो दोबारा चर्चा में आया, जहां एक छोटा बच्चा बता रहा था कि मदरसे में मौलवी सारे बच्चों को किस तरह से हिंदू बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। वीडियो की तारीख से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि इन्हीं मदरसों को सरकारी फंड मिलते रहे। कितने मदरसों की ऑडिट होती है? कितने मदरसों के बच्चों से पूछा जाता है कि वहाँ उनका यौन शोषण होता है कि नहीं? कितनी बच्चियों से पूछा जाता है कि मदरसे का मौलवी उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? ये जहर जब बचपन से भरा जा रहा है तो वो लड़का हिंदू लड़कियों से प्रेम कहाँ से करेगा? उसके लिए तो हर लड़की बलात्कार के योग्य है। इसलिए वो चाहे प्रेम करे, निकाह करे या राह चलते मदद की पेशकश करेगा तो अंत में बलात्कार ही। वही सीखा है उसने। इसलिए जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ के कट्टरपंथियों के लिए री एजुकेशन की बात करती है तो लगता है कि सही काम हो रहा है। बाकी देशों को भी इस कैंसर के बारे में आधारभूत स्तर पर ऐसी ही नीतियाँ लानी चाहिए। चीन तो खुलकर कहता है कि ये मज़हब एक रोग है और इसका उपचार अत्यावश्यक है। आज के समय में जब लव और रेप जिहाद एक वास्तविकता है, तनिष्क जैसे ब्रांड आज भी स्कोडा लहसुन तहजीब के नाम पर एक मुस्लिम परिवार में एक हिंदू लड़की की गोद भराई की रस्म निभाते दिखा रहे हैं, जबकि कठोर सत्य यह है कि सिवाय सामूहिक बलात्कार और काले बुर्के के हिंदू लड़कियों को ऐसे कट्टरपंथी परिवारों में और कुछ भी नहीं मिलता। कभी सर्फ एक्सेल होली पर हिंदुओं को ज्ञान देता है, कभी कोई चाय का ब्रांड ऐसे संभाव पे विज्ञापन बनाता है जिसकी धरातली वास्तविकता उतनी ही संदिग्ध है जितना धरती का चपटा होना। ये तहजीब ऐसा फरेब का जाल है जिसके बारे में किसी से पूछो कि ये क्या नौटंकी है तो बोल देगा ऐसे ही बोलने में सेक्सी लग रहा था। इसके आगे उनके पास एक ऐसा उदाहरण नहीं होगा जहां इस तहजीब की बत्ती इन मजहबी कट्टरपंथियों ने ना बनाई हो। जब गंगा और जमुना दोनों हमारी है तो तुम्हारा योगदान इसमें क्या है? तुमने तो और जमुना को रेंट पे लेकर उसको सुखा दिया जहर बहा बहा कर। हम प्रयागराज संगम में इसको जीवित करने का हर प्रयास करते रहे, लेकिन तुमने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसमें अंकित शर्मा, रतन लाल, दिनेश कटिक, राहुल सोलंकी, कमलेश तिवारी जैसों की लाशें काट काट के बहाई हैं। इनके रक्त की धारा पहली लाश से निकलकर यमुना की विशाल धारा में भले ही खो जाएंगे, लेकिन उसमें तो इन्होंने जगह जगह हिंदुओं की लाशों के बूचड़खाने बना रखे। पानी डाइल्यूट अवश्य करता है, लेकिन जब जल से ज़्यादा रक्त की मात्रा हो जाए, ऊपर से तुम्हारा मजहबी जहर कभी हिंदुओं के बलात्कार तो कभी लव जिहाद के रूप में रिश्ता रहे, तो तहजीब का आधा हिस्सा तो मृतप्राय ही होगा। तो तुमने तो हमसे जमुना उधार लेकर उसको बर्बाद कर दिया। हम क्यों ढोते रहे तुम्हारी हिंदू घृणा को? रेगिस्तान में जन्मे और हिंदुस्तान में डर के मारे कन्वर्ट हुए लोग मुगलई व्यंजनों की दुहाई देते हैं,
जिसने बाप जन्म में चावल ना देखा हो, लौंग और इलायची का नाम ना सुना हो, वो भारत को बिरयानी देकर गए। जब इस्लाम और ईसाइयत पत्थर और भालों से अपने मजहबी उन्माद में सर काट रहे थे, तब हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दी जा रही थी। मतलब भारत के मंदिरों के एक पिलर जितनी नक्काशी किसी भी चोर मुगलिया ढांचे में नहीं दिखती, लेकिन मुगल नहीं होते तो ताजमहल नहीं होता। इसकी दुहाई देकर आहें भरने वालों की कमी नहीं है। लुटेरे, बलात्कारियों, हत्यारों, बच्चाबाजों को आदर्श मानने वालों से और आशा भी क्या की जा सकती है। जहाँ संभव होता है वहाँ से हिंदुओं को परोक्ष आक्रामकता, पैसिव एग्रेशन दिखाकर भगा देते हैं। आप सोचिए कि जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा है वहाँ ये खुल्लम खुल्ला हिंदुओं की बहू बेटियों को छेड़ते हैं, नंगे होकर भद्दे इशारे करते हैं, कहते हैं कि मंदिर में हनुमान चालीसा मत बजाओ। यह हाल दिल्ली का है, जहाँ मैं खुद लोगों से मिलकर बात करके आया हूँ। अगर मेवात से गांव के गांव हिंदू विहीन कर दिए जाएंगे, कैराना जैसी दीवारें दिल्ली के मोहनपुरी में दिखने लगेंगी, तो हिंदू करेगा क्या? चूंकि हमारी जनसंख्या अधिक है, इसलिए जवाहर जैसे लोगों ने हिंदुओं को स्वतः दुष्ट मानकर अल्पसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था कर दी। बीच में मनमोहन काल में मजहबी दंगों में अल्पसंख्यकों को गिरफ्तारी से पूरी छूट की व्यवस्था सोनिया की अध्यक्षता में ड्राफ्ट किए गए कम्युनल वायलेंस बिल में कर दी गई थी। आप यह सोचिए कि अगर 2011 में यह विधेयक कानून बन जाता तो दिल्ली दंगों का पूरा भार उन्हीं हिंदुओं के ऊपर आता जिन्हें मारने की योजना दिसंबर 2019 से बन रही थी, और उत्तर पूर्व दिल्ली के भजनपुरा, मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग आदि इलाकों में मुस्लिम घरों की छतों पर पेट्रोल बम, ईंट पत्थर, एसिड की बोतलें आग लगाने के लिए गुलेल की व्यवस्था थी। जब पूरा तंत्र एक समुदाय की सहिष्णुता का फायदा उठाने लगता हो, इतिहास बदल देता हो, उनके ऊपर के अपराधों की उपेक्षा करता हो और चोरों की पिटाई को अंतर्राष्ट्रीय खबर बना देता हो, तब सहिष्णुता भी तो अपनी सीमा तलाशेगी। हो सकता है कि हिंदू अभी भी न जगे, प्रतिकार न करे, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि उसी के 59 बंधु बांधवों को एक मुस्लिम भीड़ ने जिंदा जला दिया, फिर दंगे किए और हिंदुओं की जानें ली। मन नहीं भरा तो दंगों का अपराध भी हिंदुओं के ही सर मढ़ दिया गया। यही दुष्कृत्य दोबारा दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के समय दोहराने की कोशिश हुई, लेकिन जागरूक लोगों ने इसका सामना किया और आज तमाम दंगाइयों पर केस चल रहे हैं। लाशें गिनोगे तो बेशक एक मजहब के लोगों की लाशें ज़्यादा मिलेंगी। उसका एक ही कारण है कि भले ही एक छोटे इलाके में दंगा करने वाले मजहबी कट्टरपंथी को ये लगता है कि उन्होंने हिंदुओं को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका छोटा इलाका भी किसी बड़े इलाके के बीच में है। इसलिए हर दंगे की तैयारी तो उनकी बहुत ही सूक्ष्म स्तर तक की होती है। पहले 2 दिन उत्पात भी वही मचाते हैं, लेकिन अंततः विशुद्ध संख्या बल के कारण हिंदू उठता है, आत्मरक्षा के लिए बाहर निकलता है और दंगों को खत्म करता है। इन दंगों से अगर एक सीख और उम्मीद दिखती है तो वो यही है कि ऐसी तैयारी के बावजूद मजहबी दंगों का खात्मा यही सहिष्णु समाज करता है, क्योंकि विधर्मियों के दंगे न सिर्फ प्रायोजित होते हैं बल्कि वो दंगों की आड़ में भी अपनी काम वासना का प्रदर्शन करना नहीं भूलते। हत्या करना तो एक तह है, क्रूर हत्या के माध्यम से संदेश देना, बलात्कार करना इसके मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में उतरा हुआ, इसलिए इनके द्वारा किए गए दंगों में भी विसंगतियां और विकृतियां दिखती हैं, जिसे देखकर सामान्य व्यक्ति सोचता है कि दंगे हुए हैं या फिर चिन्हित करके अपना जहर उन्माद फैलाया गया। हिंदुओं के घरों, दुकानों और बेंगलोर दंगों को याद करें तो उनके कारों तक की जानकारी लेने के बाद तकनीक के उपयोग के साथ इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ें हिंदुओं को काटने उतरती हैं। फिर ये ह्यूमन चेन की नौटंकी करते हैं कि मंदिर बचा रहे हैं। अबे साले, माफ़ कीजिए, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जिनके पूर्वजों ने 40,000 से ज़्यादा बड़े मंदिर गिराए हैं, जिन्हें बचपन से ही हिंदू गणना सिखाई जाती है, वो मंदिर की रक्षा करेंगे। समझ रखा है क्या? समय वह नहीं रहा कि कन्याकुमारी में किसी मूर्ति को ढक देने पर कश्मीर के हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि समय वह है कि फिलिस्तीन के समर्थन में ना होने पर हिंदुस्तान का मुस्लिम बिलबिला जाता है। ये असंतुलित व्यवस्था घातक है। कोई उम्मा के लिए हमेशा संगठित रहता है और हम पालघर के साधुओं को भी न्याय नहीं दिला पाते। हमें हर मरते हिंदू की लाश पर हर शहर में प्रदर्शन करना होगा। हमें हर लव जिहाद के मामले में ऐसे अपराधियों को परिवार सहित उसी परोक्ष आक्रामकता से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। हमें हर बलात्कार पीड़िता हिंदू के घावों की चिकित्सा करनी होगी, क्योंकि न तो आपको खबरों की खबर रहती है, ना आपके पास कैंडल लेकर अपने शहर में 1 लाख की संख्या जुटाने की आदत है, ना आपको अपने सनातनी भाइयों की लिंचिंग पर आक्रोश प्रदर्शित करने आता है। और हाँ,
मीडिया तो आपके साथ कभी होती नहीं। हिंदुओं को भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए कि वो चाहते तो महाभारत एक क्षण में निपटा देते, लेकिन उन्होंने इस धर्म और अधर्म की लड़ाई होने दी ताकि यह संदेश जाए कि सिर्फ अधर्मियों का ही नहीं बल्कि उसके साथ खड़े लोगों के लिए भी इस भारत भूमि पर जगह नहीं है। उन्होंने भी शिशुपाल की 100 गलतियां ही माफ की थी। यहाँ तो सैकड़ों सालों से लाखों गलतियां हो चुकी हैं। इसलिए सरकारों की राह देखने की जगह स्वयं को सशक्त बनाओ, संगठित रहो और हर ऐसे अपराध को लेकर स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाओ ताकि एक भी हिंदू पर कट्टरपंथियों का अत्याचार न हो। सुदर्शन चक्र की क्षमता पर किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो आवश्यकता पड़ने पर ऋषियों ने शस्त्र उठाए, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? दिनकर ने लिखा है, हो कहाँ अग्निधर्मा नवीन ऋषियों जागो, कुछ नई आग नूतन ज्वाला के सृष्टि करो, शीतल प्रमाद से ऊँघ रहे हैं जो उनकी, मखमली सेज पर चिंगारी की वृष्टि करो। जय श्री राम।